नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार किसकी सरकार। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में आज की खबर है मध्य प्रदेश पर शाह की नजर। 24 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह सतना दौरे पर आए थे और अब खबर है कि वो 19 मार्च को छिंदवाड़ा आ सकते हैं। छिंदवाड़ा का दौरा कई मायनों में खास है, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। केंद्र की एमपी पर नजर। अमित शाह एमपी में फिर आएंगे नजर। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर मध्य प्रदेश में नजर आने वाले हैं। वो 19 मार्च को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा आ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही 24 फरवरी को अमित शाह सतना आए थे और अब फिर वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है, खासकर 19 मार्च वाला, क्योंकि छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। पिछले दिनों सीएम शिवराज भी छिंदवाड़ा के सौसर में कमलनाथ को घेरते नजर आए थे। तो क्या बीजेपी एमपी के साथ ही कमलनाथ को उनके गढ़ में ही घेरने की प्लानिंग कर रही है? हमारी आकांक्षी लोकसभा में एक छिंदवाड़ा है। अगली बार भारतीय जनता पार्टी 2024 में 29 की 29 लोकसभा जीतने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। उसमें एक छिंदवाड़ा है जो पिछली बार थोड़े से वोटों से रह गई थी, उसको भी जीतने का संकल्प लेकर के हम सब लोग मैदान में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को माननीय अमित जी के प्रवास का लाभ मिलेगा। पिछले साल भी अमित शाह ने एक के बाद एक एमपी के दौरे किए थे और इस साल चुनाव होने हैं तो फिर से अमित शाह के दौरों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं छिंदवाड़ा में अमित शाह के दौरे से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ सकती है। शाह के दौरे को कांग्रेस कैसे देखती है, ये भी सुनिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि अमित शाह जी छिंदवाड़ा आएँ और वहाँ कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा विकास का मॉडल समझें। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने छिंदवाड़ा मॉडल की हमेशा तारीफ की है, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और संयोग से अमित शाह जी भी पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जैसे नितिन गडकरी जी छिंदवाड़ा मॉडल से प्रभावित हुए थे, वैसे ही अमित शाह जी भी छिंदवाड़ा मॉडल से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकेंगे। शाह के दौरे पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की तरफ से जोरदार चुनावी बिगुल फूंकने की कोशिश है। बीजेपी एमपी को बेहद ही गंभीरता से ले रही है और इसे अमित शाह के लगातार दौरों से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम आपको सीधे बूथ स्तर पर ले जाकर सियासी समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा सीट पर। यह सीट फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। कांग्रेस के लाखन सिंह यादव 3 बार से यहां विधायक हैं, लेकिन बीजेपी भी इस गढ़ को भेदने की पुरजोर कोशिश करने में जुटी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं भीतरवार विधानसभा में। 2023 का चुनाव किस तरह का माहौल है, किस तरह का वोटर मन में अपनी बात बनाए रखे हुए है, भीतरवार विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितने मुद्दे बरकरार हैं और कितनी लोगों को विकास की आस है, जिसको लेकर जानेंगे लोगों की मन की बात। भीतरवार विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर जिले की एक अहम विधानसभा सीट है। पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश की सीट का अपना ही मिजाज है। ग्वालियर और डबरा के नजदीक यहाँ का धूमेश्वर महादेव मंदिर आस्था और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और मंदिर के पास शिव और पार्वती नदी का संगम भी है। लिहाजा यहाँ के मनोरम नजारे के चलते लोग यहाँ पिकनिक के लिए भी पहुँचते हैं। बीते 1.5 दशक से कांग्रेस का परचम यहाँ लहरा रहा है। करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के लाखन सिंह यादव कर रहे हैं। यहाँ लाखन सिंह यादव कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे हैं और जीत का चौका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लाखन सिंह यादव का विकास का दावा है और भरोसा जताते हैं कि जनता उनका ही साथ देगी। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इस समय मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जो हलचल है, जो आम पब्लिक के व्यू आ रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो इस मध्य प्रदेश और देश में रहने वाला, उसके जो विचार हैं उनसे ऐसा लगता है कि आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश में
और 2024 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जब मैं 14 महीने मिनिस्टर था तो हमारे गोलार घाटी वाला हमने रोड बनवाया, तिगरा डाणा खरक से तिगरा का जो 34 किलोमीटर लंबे समय से किसानों की मांग थी वो मैंने करवाया। बहुत सारे ऐसे काम थे, लेकिन 14 महीने का हमें समय मिला। मैं ऐसा मान के चलता हूँ बहुत सारे विकास काम हुए हैं मेरे क्षेत्र में, लेकिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ बहुत सारे विकास कामों की अभी आवश्यकता। कांग्रेस से लाखन सिंह यादव की दावेदारी तय मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये काम आसान नहीं है। दावेदार कई हैं और बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर भी एक अहम दावेदार है। उनका कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और जनता बीजेपी को जिताकर विकास कराना चाहती है, क्योंकि बीजेपी विकास के दम पर ही राजनीति करती है। जन कल्याण के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सबका सर्वांगीण कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी की थीम है, सबका साथ सबका विकास। और आप देख रहे हो गांव-गांव तक सड़क, पीने का पानी, हर घर नल योजना, मतलब कितनी बड़ी योजना है कि हर घर में टोंटी से पानी मिल रहा है। आज इतना बड़ा काम है, हर गांव तक सड़क पहुंची है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण पानी पहुंच रहा है, नरेंद्र मोदी जी के कारण संबल पहुंच रहा है, किसान समृद्धि निधि पहुंच रही है। सरवार क्षेत्र में विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, क्योंकि सरकार जितना विकास कर रही है उतना ही विकास हो रहा है। मुझे लगता है कि भितरवार अब बदलाव चाहता है और उस दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं। भितरवार भी विकास की मुख्य धारा में जो अन्य विधानसभाओं में, अन्य जिलों में, अन्य कस्बों में हो रही हैं, उस धारा में शामिल होना। भीतरवार विधानसभा सीट ग्रामीण परिवेश की है, लिहाजा यहाँ के मुद्दे भी ग्रामीणों से जुड़े हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम की बेहद जरूरत है। वहीं सड़क और सफाई के क्षेत्र में भी ये इलाका पिछड़ा हुआ नजर आता है। लोगों का कहना है कि जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मुद्दे कई हैं और जब एक बार फिर चुनाव नजदीक है तो जनता को फिर से आस जाग गई है। समस्या भी बहुत हो रही है, जहाँ तक तो बच्चों को भी, और डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस सही टाइम पे आती नहीं है। रोजगार की समस्या तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में है। नए नए युवा रोजगार के लिए लगातार भटक रहे हैं, परंतु जिस प्रकार की भितरवार विधानसभा में समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं कि गौ माता रोड पर घूम रही है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, उसे देखने के लिए मतलब कोई उपस्थित नहीं होता। गौशाला में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है कि उसका सही तरीके से उपचार हो। कई जगह के ऐसे रोड हैं, जब से सड़क डली है वहाँ पे मरम की, तब से रोड भी नहीं बने हैं। वो डिलीवरी भी होना है तो एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है समय पे। यहाँ वैसे काफ़ी विकास तो हुआ है, लेकिन अभी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी सड़कों की समस्या है, पानी की काफ़ी समस्या है। यहाँ पे साफ सफाई का भी बहुत मैटर है, और तो यातायात की सुविधा। भीतरवार में विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रेत खनन का मुद्दा भी गूंज सकता है। मुद्दे कई हैं जो 2023 की जंग को दिलचस्प बना सकते हैं। बीजेपी पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस के किले को भेदने की कोशिश में जुटी है, तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपने गढ़ को खोना नहीं चाहती। और यही वजह है कि विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ने लगी है और जनता भी बेसब्री से चुनावों का इंतजार कर रही है। मनोज चौबे, बंसल न्यूज, डबरा। भितरवार विधानसभा की जनता ने हमें मुद्दे और विकासों से अवगत कराया, किस तरह के मुद्दे यहाँ हावी हैं, किस तरह की भाजपा की परेशानी है और लगातार कांग्रेस यहाँ से क्यों जीतती है, इन सभी मुद्दों से अवगत कराया। मनोज चौबे, बंसल न्यूज। तो चलिए भीतरवार का सियासी इतिहास भी अब समझ लेते हैं। ग्वालियर जिले की अहम विधानसभा सीट से कहा जाता है। विधानसभा में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं। वहीं आपको बता दें कि ये भीतरवार विधानसभा सीट ग्रामीण परिवेश की है, इसी के चलते यहाँ के मुद्दे भी ग्रामीण हैं। वर्तमान में कांग्रेस के लाखन सिंह यादव यहाँ के विधायक हैं और 3 बार से लगातार लाखन सिंह यादव ही यहाँ के विधायक हैं। वहीं कमलनाथ सरकार के दौरान भी लाखन सिंह यादव मंत्री रह चुके हैं और 1920 और 2003 में यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले 3 बार से यहां लाखन सिंह यादव ने ही कब्जा जमा रखा। हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में आज मिलिए कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी से। वीरेंद्र सिंह पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। जीत को लेकर क्या है उनका दावा और किस मुद्दे के साथ वो मैदान में उतरेंगे, आइए जानते हैं।
बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बोलिए तो नेताजी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कोलारस क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, और जो विकास यात्रा के दौरान हम एक स्थान पर मिले हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आने वाले 2023 के जो चुनाव है उसको लेकर के उनकी क्या रणनीति है और क्या जो विजन लेकर चल रहे हैं इसको लेकर के वो फतह हासिल कर सकें। रणनीति हमारी पार्टी नहीं बनाती, हमारी पार्टी निर्देश देती है कि पूरे 5 साल सेवा करें, अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए लाभ मिले, जन कल्याणकारी योजनाएं जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बनाते हैं उनका क्रियान्वयन समय पर हो, मोदी जी की बनी हुई योजनाओं का क्रियान्वयन हो, जन जन की सेवा करते हुए अपने आप प्लानिंग हो जाती है, अपने आप चुनाव हो जाते हैं, जनता का आशीर्वाद मिल जाता है। विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि 20 साल से इन्हीं की सरकार है, तो फिर कैसी विकास यात्रा है? इनको तो जाना ही नहीं चाहिए था क्षेत्र की, जब विकास ही चल रहा है। तो जंगल में मोर नाचा मुकेश जी, तो किसने भी देखा? विकास किया है तो बताएंगे, कांग्रेस ने विकास ही नहीं किया तो वो क्या बताएगी? उसको तो तकलीफ होगी, कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ होगी कि ये अपने किए हुए को पूरा बता देंगे। हमारे आदिवासी भाई बहन समझते नहीं क्या काम हो रहा है। यहाँ 40,000 वोटर है कोलारस विधानसभा में, हम बताएंगे कि मुफ्त में अनाज भाजपा की सरकार दे रही है, आपको गैस सिलेंडर चूल्हे मोदी जी दे रहे हैं, आपको तमाम तरह की पेंशनें शिवराज जी और मोदी जी दे रहे हैं, आपको 5 लाख का मुफ्त इलाज, जिस अस्पताल में मोदी जी, शिवराज जी और वीरेंद्र रघुवंशी का इलाज होता है उस अस्पताल में मुफ्त में इलाज करने की योजना दे रहे हैं, आपको तीर्थ दर्शन कराने के लिए हवाई जहाज की योजना शिवराज जी ने बनाई है। अनेक योजनाएं हमारे भाइयों को बताना तो पड़ती हैं। फिर 200 पार का नारा लेके भाजपा चल रही है, शिवराज जी फिर 5वीं बार बैठेंगे, जन समस्याएं सुनेंगे, काम भी करेंगे। लाडली बहनों की खुशी देखोगे तो चकाचक रह जाओगे। 1,000 रुपये महीने की योजना जिस दिन से दी है, 50% मेरी लाडली बहनाएं, मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनाएं कार्यक्रमों में उमड़ के आ रही हैं। चमत्कारिक विकास यात्रा हमारे क्षेत्र में हो रही है। कांग्रेस कहती है तो चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा नहीं है कांग्रेसियों, तुम्हारी बहनों को, पत्नियों को भी 1,000 पहुंचेंगे, रक्षाबंधन के पहले पहुंचेंगे, तब मान लेना। चुनाव तो नवंबर दिसंबर में है, पैसे तो जून जुलाई में पहुंच जाएंगे। तो क्या इस बार नारा है 200 पार? कोई नहीं रोक रहा इस बार, इतनी योजनाएं दी है शिवराज जी ने। बोलो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, श्रीमान सिंधिया। तो ये थे कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार नारा होगा 200 के पार, मगर अब 2023 के चुनाव में जनता ही तय करेगी कि आखिर इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम बोलिए तो नेताजी। और चलिए अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। चुनावी जायका लेने हमारी टीम पहुंची ग्वालियर के फूलबाग इलाके में, जहां मुंबई के वड़ा पाव और पाव भाजी काफी फेमस है। जायका लेने के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंचते हैं। जायका तो लेते ही हैं, और जब माहौल चुनावी होने लगा है तो चुनावी चर्चा भी खूब होती है। चुनावी जायका में इस समय हम पहुंचे फूलबाग पर, जहां पाव भाजी का और बड़ा पाव का जो ठेला है वो काफी प्रसिद्ध है। और यहां पर आप देख सकते हो ग्राहक हैं, वो पाव भाजी और तमाम जो बड़ा पाव है वो उनका स्वाद यहाँ ले रहे हैं। गर्मा गर्म पाव भाजी का स्वाद लेते ही चुनावी चर्चा भी यहाँ पर शुरू हो गई है। 2023 के चुनाव को लेकर भी लोग यहाँ पर गर्मा गर्म चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, इस बार 2023 का चुनाव आने वाला है, क्या मुद्दे रह सकते हैं? मुद्दा तो एक ही है कि देश, बाकी के जो विकसित देश हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव देश हैं, उनके साथ बिल्कुल इक्वली जाके स्टैंड हो। देश की जो प्रोग्रेस है वो हर फील्ड में ग्रो करनी चाहिए। मेन मुद्दा तो यही है। इस बार क्या लग रहा है, रोजगार कितना, क्या युवा क्या देख रहे हैं? रोजगार की तो ये है भैया कि देखिए, युवाओं को खुद भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से इतना कवरेज लेना किसी भी देश की सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें खुद भी अवेयर होना होगा। जैसे चाइना है, वहाँ के युवा खुद अपना बिजनेस शुरू करें, इसीलिए वो दुनिया में इतना आगे प्रोग्रेस कर पाया है। तो हमें सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद भी अपने लिए कुछ, मतलब इतने सारे जो नए बिजनेस आ रहे हैं, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं है, और कोरोना के काल की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से ना भर्ती निकाली गई,
युवा भटक रहा है, जो पहले से तैयारी कर रहा है, ओवरेज हो गया, उसके लिए भी यह मध्य प्रदेश सरकार को सोच नहीं रही। अब वो जो युवा तैयारी करके तुमने भर्ती नहीं निकाली और वो अगर ओवरेज हो गया, एज अंडर एज से बाहर हो गया, तो सरकार यही नहीं देख रही कि वो युवा कहाँ भटकेगा। चुनावी मुद्दे तो बेसिकली बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अहम है 2 ही मुद्दे हैं, एक तो महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। अगर इन दोनों पे अगर अच्छा काम किया जाए तो नो डाउट जो बाकी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ साथ ये डेवलपमेंट एक मतलब 4 चांद लगाने का काम करेगा मध्य प्रदेश में। चुनाव के मुद्दे हमारी नज़र में एक तो बेरोजगारी है, जो का भैया ने भी बोला, क्योंकि युवा जिनको सरकारी नौकरी है वो तो उनके सब ठाट-बाट हैं, उनका तो सब हो रहा है, पर जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो तो अपने पैर घिस रहे हैं, अपने जूते घिस रहे हैं, वो तो अपना जैसा तैसा कमा रहे हैं और खुश वो भी नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहले तो बदलाव हो गया है। सरकार काम अच्छा कर रही है? हाँ, अच्छा कर रही है सरकार। मोदी सरकार ने अच्छा किया, लोड बदली किया है और अपना बड़ा पाव भी चलना है, बढ़िया चल रहा है। चल रहा है आपका, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार की जो योजना है उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। हालांकि जो युवा हैं उनके मन में जरूर थोड़ी सी खटास है, वो कहीं ना कहीं रोजगार इस बार चुनावी मुद्दा बन सकता है। महंगाई जहां तक है, महंगाई भी इस बार चुनावी मुद्दा बनेगी, तो देखना होगा 2023 के चुनाव को लेकर जो युवा हैं उनका रुख किस ओर होता है। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब चलिए जन का मन भी टटोल लेते हैं। संस्कार धानी जबलपुर में हमने लोगों से बात कर उनकी राय को जाना, साथ ही ये भी जाना कि वो 2023 में किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं। विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करूंगी कि जो रिटायरमेंट की एज है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, 62 कर दी, सुनते हैं और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो नवयुवक जो इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उनके लिए कम से कम रिटायरमेंट की एज अब ना बढ़ाएं और विकास का कार्य जो थोड़ा स्लो है उसको थोड़ा फास्ट करें और महंगाई की दर कम करें। मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे वो लाभान्वित हों। या तो आप शिक्षा फ्री करें, मेडिकल फ्री करें टोटल, और जिनके 2 से 3 बच्चे हैं उनके लिए भी सोचें। और मध्यम वर्ग जो मध्यम परिवार है, मध्यम परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप फ्री में राशन दोगे तो गरीब आदमी तो काम ही नहीं करेगा। अगर गरीब आदमी काम करेगा तभी मध्यम वर्ग आगे बढ़ेगा। अगर मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाना है और मध्यम वर्ग से ही सरकार चलती है, तो आप ये फ्री का राशन बंद करें और सबसे पहली चीज आप शिक्षा फ्री करें और मेडिकल फ्री करें। आप साफ बोलें कि आपके बच्चों की जवाबदारी आपकी जवाबदारी हमारी है, आप सिर्फ काम करें। तो क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो महिला का सपोर्ट कर सके और आम महिलाओं की तो बात सुननी चाहिए उनको। जैसे मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक महिला अपने घर का ही वर्क करती रहती है और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिलता है, तो सर उस चीज़ को मध्यम को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। जो भी योजना मिलती है हर महिला को घर घर में उसका लाभ दिया जाए। मैं तो ये देखकर वोट करूंगी कि चुनाव जो भी सरकार बनी है, ये जो विकास होता है ये हम लोग देखते हैं, इसी विकास के जरिए हम लोग उनको वोट करते हैं कि भाई सरकार किसकी है किसकी, ये नहीं देखते। विकास के ऊपर हम लोग वोट करते हैं, ये तो नहीं बताएंगे कि किसको करते किसको नहीं, लेकिन विकास करते हैं। रही बात बजट की बात, तो बजट ये करना चाहिए सरकार को, मध्यम वर्गीयों को देख के उनको बजट बनाना चाहिए। तेल दूध जो भी है सब, इनको थोड़ा सा बजट उनके लिए भी, या तो फिर रोजगार भी निकालना चाहिए उनके लिए, ताकि वो भी काम कर जाते। फिर यही कि झाड़ू पोछा करते हैं तो फिर ऐसा काम निकालने कि वो भी कहीं जाके अच्छे से काम कर सके, यहाँ वहाँ उनको जाना ना पड़े। क्योंकि माहौल को देखकर कितने क्राइम होते हैं, बहुत अच्छा। पर महंगाई बस थोड़ा कम करनी चाहिए और बच्चों की परीक्षा मतलब शिक्षा के बारे में थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए। विकास तो काफी कुछ हुआ है, जैसे फ्लाईओवर भी हो रहा है, 2 साल बाद जबलपुर का नक्शा काफी अलग हो जाएगा। तो विकास के मामले में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है इससे सभी लोग परेशान है। मध्यम वर्गीय हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है इससे। मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए कम पैसे में पूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।